बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पीस एंड पीस चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन, वीडियो का आगाज करते हैं इस दुआ के साथ कि ऐ अल्लाह, हम सभी जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बशमूल हम सबको उन लोगों में शामिल फरमा जिन्हें तू हिदायत देता है, आमीन। और वो सिराते मुस्तकीम पर चलते हैं जो तौबा करते हैं तो तू उनकी तौबा कबूल करता है, और इन जैसा बना जो तेरा खूब शुक्र अदा करते हैं और जिन पर तू अपना करम फरमाता है। तो ऐ अल्लाह, हमें इन लोगों में शामिल फरमा। नाज़रीन, आज हम सूरह कस्स की चंद आयात का तर्जुमा आपके साथ शेयर करेंगे। जी नाज़रीन, और ये किस बारे में है? ये उन लोगों के बारे में है जिनको अल्लाह ताला हिदायत देता है, जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे काम करते हैं। तो उनका अजर क्या है, उनको क्या अजर मिलेगा, कितना अजर मिलेगा। और जब वो किसी ऐसी महफिल में बैठते हैं जहाँ पे नापसंदीदा बातें हो रही हो, तो वो फिर क्या करते हैं? हमारे लिए सबक है, जब हम किसी महफिल में बैठते हैं, वहाँ कोई ऐसी वैसी बात हो रही हो जो कि नापसंदीदा हो, जो इखलाक से गिरी हो, इखलाक से गिरी हो, जो इखलाकियात से बाहर हो, तो इसमें अल्लाह ताला फिर क्या फरमाता है, क्या करना चाहिए हमें? तो नाज़रीन, ये है सूरह कसस की आयत नंबर 52 यानी 52। अब इसमें अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? वो लोग जिनको दी थी हमने किताब इससे पहले, वही इस पर ईमान ले आते हैं। अब आयत नंबर 53 यानी 53 का तर्जुमा। और जब पढ़ा जाता है इन पर कुरान तो कहते हैं ईमान ले आए हम इस पर, बेशक ये हक है हमारे रब की तरफ से, बेशक हम हैं इससे पहले के हुक्म बरदार। यानी ये वो लोग हैं जिनके सामने कुरान पढ़ा जाता है और वो सच मानते हैं और ईमान ले आते हैं। बिल्कुल, वो अल्लाह पर और अल्लाह की बातों पर यकीन करते हैं। तो जब उनके सामने कुरान पढ़ा जाए तो वो बेशक ये कह उठते हैं कि ये बरहक है, यानी मानते हैं कि हक है, अल्लाह ताला हक है, सच है और हक है। इस पर वो कहते हैं, इस पर वो खुद बोल उठते हैं कि हम ईमान ले आए। अब देखें इन लोगों को अजर कितना मिलता है। जी, इस बात का जिक्र आयत नंबर 54 में है, यानी आयत नंबर 54, जिसका तर्जुमा आपके सामने पेश करते हैं। सूरह कसस आयत नंबर 54। यही वो लोग हैं जिनको दिया जाएगा इनका अजर दुगना। अब देखिए, जो उन्होंने अच्छे अमाल काम किए, तो यहाँ गौर तलब की बात है कि अल्लाह ताला उनको उनका सिला डबल देगा। जी, दुगना। अच्छा, अब मजीद सुनिए तर्जुमा। क्योंकि उन्होंने सब्र किया और वो दूर करते हैं भलाई के साथ बुराई को। उनके साथ कोई बुराई भी करे जी, तो वो उस बुराई को भी भलाई के साथ खत्म कर देते। क्या बात है उन लोगों की। बिल्कुल, यानी जरूरी नहीं है कि आप बुराई का बदला बुराई से ही दें। यही चीज अल्लाह ताला ने यहाँ पर बताई है कि जो बुराई करे तो आप अच्छाई के साथ भी उसका बदला दें। जो बुराई करता है उसको जरूरी नहीं है कि हम बुराई से उसको जवाब दें, उसका बदला दें। बिल्कुल। हाँ। तो बुराई का बदला तो अच्छाई के साथ, हाँ, अच्छाई के साथ, यानी उनके साथ अच्छा सलूक किया जाए ताकि वो भी हमारी तरह अच्छे बने। और इस बात का मुशाहिदा रोजमर्रा की जिंदगी में होता है कि आपको नहीं पता कि अगले बंदे की नीयत क्या है, लेकिन आप उसके साथ अच्छाई करते हैं, तो अगर उसकी नीयत ठीक नहीं भी थी तो वो आपकी अच्छाई देखकर आपके साथ अच्छा हो जाता है, नेक हो जाता है। अब इसके साथ देखें कि अगली बात अल्लाह ताला ने क्या बताई। जी, इसी आयत का तर्जुमा आयत नंबर 54। मजीद सुनिए। और जो कुछ हमने इनको दिया है खर्च करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अल्लाह ताला ने एक और हमें तलकीन की, हिदायत दी है कि अल्लाह ने अगर हमें दिया है तो हम अल्लाह की राह में खर्च भी करें। यहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जितना मैंने दिया है उसमें से भी आप खर्च करें, यानी जितनी हमारी तौफीक है जो खर्च कर सकते हैं अल्लाह की राह में। यानी ये ऐसा ही है कि भलाई के काम, किसी गरीब की मदद करना, किसी कोई भी भलाई का काम कर दो, बिल्कुल अच्छी बात भी किसी को बता दो, नुकसान से बच जाएगा। जी, आपके पास जो इल्म है, जो आप माल दौलत दिया हुआ है, तो उसमें से जो आपकी तौफीक है वो खर्च करें। तो यही बात अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं इस आयत में। यानी इसमें भी है कि हम किसी गरीब को खाना खिला देते हैं, किसी को कोई चीज ले देते हैं, राशन में से कोई भी चीज हो। जी जी, तो ये सारे काम भलाई के हैं। सच है। हाँ, हम समझते हैं हम कैसे भलाई करें। भलाई का काम जो भी आप करते हैं
खैरात ज़कात, किसी को खाना देते हैं, किसी को अनाज लेके देते हैं, चावल गंदम सब खाने पीने की चीजें, कपड़ा जूता सब शामिल है। तो ये सब खैराती काम है जी, जो भी इस्तेमाल की चीज है, जो किसी की जरूरत है, किसी का इलाज करवा देते हैं बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल बिल्कुल, तो सारे ये खैरात ज़कात है। जो भी कोई अल्लाह ताला की राह में खर्चा करता है, अल्लाह ताला उसको दुगना चुगना सवाब भी और रिस्क भी हर चीज देता है। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है, भरे हुए हैं खजाने। अच्छा नाज़रीन, इसके बाद एक और बड़ी अच्छी बात अल्लाह ताला ने हमें यहाँ बता रखी है इसी सूरा की आयत नंबर 55 यानी 55। तर्जमा है, और जब वो सुनते हैं बेहुदा बात तो मुंह फेर लेते हैं इससे और कहते हैं हमारे लिए हमारे अमाल और तुम्हारे लिए तुम्हारे, सलाम हो तुम पर, नहीं चाहते हम जाहिलों को। वो इतने ईमान वाले हैं, पुख्ता ईमान वाले हैं कि वहां से वो उठ जाते हैं और सलाम करके, हाँ, यानी वो इखलाक के साथ, बजाय ये कि वो शैतान के बहकावे में आ जाए और उसको एंजॉय करे, उस महफिल को एंजॉय करे जहाँ पे ऐसी बातें हैं जो इखलाकियात से बाहर हैं, वो वहां से अपना किनारा करते हैं, वो मुंह फेर लेते हैं, और ना सिर्फ मुंह फेर लेते हैं बल्कि वो उसको छोड़ देते हैं, उस महफिल से उठ जाते हैं। बड़े अदब से वो ये कहते हुए चले जाते हैं कि तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल, मेरे लिए मेरे अमाल, और सलाम हो तुम पर, और नहीं चाहते हम जाहिलों को। यानी बड़े अच्छे तरीके से इखलाक के साथ वो उस महफिल को छोड़ देते हैं, उस जगह को। हाँ, लेकिन उनको थोड़ा सा सबक भी दे देते हैं कि नहीं चाहते हम जाहिलों को, क्योंकि ये जाहिलाना बातें हैं जो अच्छी बातें नहीं है, जो इंसानियत के खिलाफ हैं, जो इखलाक से हट कर हैं, उसका वो हिस्सा नहीं बनते। और यही वो लोग हैं जिनको अजर दिया जाएगा दुगना। नहीं, देखो अल्लाह ताला ने इधर भी सवाब रखा है जी, कि तो, जो बुरी बातें बुरे काम में शामिल नहीं होते, हाँ, उनको भी अल्लाह ताला और सलाम करके उधर से चले जाते हैं। देखें अल्लाह ताला इतना रहीम और करीम है, और वही अच्छे काम का अजर देता है, अच्छे काम का अजर देता है, और कितना मेहरबान है, और खास तौर पर उन लोगों पर जो ईमान लाए और अल्लाह के रास्तों पर चल रहे हैं, अल्लाह के बताए हुए रास्तों पर चलते हैं। बेशक। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसका इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ, इस खूबसूरत बात के साथ कि सारी चाहते हैं, मुस्कुराहटें, मोहब्बतें, ठंडी ठंडी हवाएं और हमारी दुआएं आप सब के लिए, जहां भी रहें खुश रहें, मुस्कुराते रहें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो नाज़रीन, अब आपसे चाहते हैं इजाजत, अपना भी ख्याल रखें और साथ चैनल का भी ख्याल रखें जी। तो मिलेंगे हम इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारी तरफ से खुदा हाफिज। अपना वो ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।